नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ध्रुवम क्लासेस आपका एक बार फिर से स्वागत करता है इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट टू मतलब क्लास टू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियोस कैसी लग रही हैं पहले तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और खास बात यह है कि ये जो वीडियोस होने वाली हैं, यूपी स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होंगे, इसके एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज अध्याय 2, पाषाण काल, स्टोन एज। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं हम। पाषाण काल मानव इतिहास का वह लंबा समय है जब पत्थर के औजार और हथियार जीवन का मुख्य हिस्सा थे। इस काल में धातु मेटल का ज्ञान नहीं था। ठीक है, मानव जीवन धीरे धीरे विकसित हुआ और यह विकास पत्थरों के औजारों के आकार, प्रकार और तकनीक में बदलाव के आधार पर पहचाना जाता है। पाषाण काल मतलब हम ये समझते हैं कि इतिहास में जो सबसे पहला काल, ठीक है, रहा इंसानियत के लिए, मानव इतिहास का, ये लिखा हुआ है ना, जैसे मानव इतिहास का जो सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम समय था, वो है पाषाण काल। उसमें क्या चीजें, क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या नहीं था, हमें किस चीज के बारे में पता था, किस चीज की खोज हुई थी, नहीं हुई थी, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पाषाण काल में सबसे पहली एज जो रही, सबसे पहला काल रहा पूरा पाषाण काल, यानी कि पैलियोलिथिक एज। ठीक है, यह मानव इतिहास का सबसे लंबा समय है। ठीक है, इसे शिकारी और संग्रहकर्ता यानी कि हंटर हंटर और गैदरर एरा भी कहते हैं। इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा, हंटर और गैदरर एरा या शिकारी और संग्रहकर्ता का एरा कौन सा है? तो आपका आंसर होगा पूरा पाषाण काल। ठीक, ये समय सबसे लंबा रहा है मानव इतिहास का, ये सबसे लंबा समय रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं इसके। मानव का जीवन, इस काल का मानव पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। वह जानवरों का शिकार करता था और जंगली फल फूल कंद मूल इकट्ठा करता था। वह घूमंतु जीवन जीता था, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। ठीक है, मतलब हमेशा ये जो, मतलब इधर से उधर मूवमेंट होता था, एक स्पॉट से जाकर के दूसरे स्पॉट पर जाना, उसको घूमंतु प्रवृत्ति कहते हैं। जंगली फल फूल इकट्ठा करना, पेड़ से तोड़ करके खाना। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें होती थी। किसमें होती थी? पूरा पाषाण काल में होती थी। अब हम बात करते हैं इसका निवास क्या था। मतलब इस समय के लोगों का निवास गुफाएं, कंदराएं, पेड़ों की छाया, उसके घर थे। औजार क्या यूज करते थे? पत्थरों को आपस में टकरा कर या तोड़ कर औजार बनाए जाते थे। मतलब दो पत्थर लिया, ऐसे तोड़ा और उसका एक ऐसा औजार बना दिया, एकदम नुकीला धारदार। ठीक है, ये औजार बड़े खुरदुरे और अनगढ़, मतलब रूड, मतलब एकदम गढ़े हुए नहीं, जैसे आज के समय में हम देखते हैं ना, ऐसे कुल्हाड़ी होती है एकदम, एकदम परफेक्टली कली होती है, ऐसा नहीं होता था। पत्थर है, कभी ऐसा रहेगा, कभी गोल चौड़ा मोटा, ऐसे अलग अलग तरीके से उसको यूज करते थे। देखो ना, ये जैसे है ना, जैसे कि हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स, इनकी तरीके के तब के वो नहीं होते थे, इनके क्या कहते हैं, हथियार। पत्थरों को तराशने की कोई उन्नत तकनीक नहीं थी। जैसे अपने पास आज के समय में ऐसे गोल गोल व्हील रहता है, उसके ऊपर चाकू पे धार रखी जाती है, तलवार पे धार रखी जाती है, कोई भी हथियार पे धार रखी जाती है, लेकिन तब ऐसा कोई भी क्या बोलते हैं, जुगाड़ नहीं था इनके पास, या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तकनीक नहीं थी जिससे ये अपने पत्थरों पर, अपने औजारों पर धार रख सकें। ठीक है, अब बात करते हैं इस समय के खोज की, महत्वपूर्ण खोज या घटना की। इस समय आग का आविष्कार हुआ। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है आग की खोज थी। संभवतः दो पत्थरों के आपस में टकराने से निकली चिंगारी से आग का पता चला। हालांकि इस काल के मानवों ने आग का नियमित और नियंत्रित उपयोग करना नहीं सीखा था। मतलब हमें ये समझ में आ गया था कि दो पत्थर लड़ाओ और ये आग यहाँ पे ऐसे ऐसे जलेगी। ठीक है, आग जो है ऐसे ऐसे जल जाएगी, दो पत्थरों को लड़ा करके। लेकिन ये नियमित रूप से और नियंत्रित उपयोग करना नहीं सीखा था इन लोगों ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ उस समय के एग्जाम्पल्स की। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, याद कर लीजिएगा, भीमबेटका एमपी में है। यह पूरा पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। सबसे महत्वपूर्ण स्थल पूरा पाषाण काल का क्या है? भीमबेटका की गुफाएं। यहाँ की गुफाओं में बने चित्र यानी कि केव पेंटिंग्स इस काल के मानव के जीवन, शिकार और धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी देते हैं। मतलब भीमबेटका की गुफाएं जो हैं, उसकी दीवारों पर, चट्टानों पर जो है पेंटिंग्स बनी हुई है, कुछ ना कुछ करते हुए इंसानों की। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले काल की, मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज।
यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है, मतलब ट्रांजिशन पीरियड। जैसे होता नहीं कि ये इतने से इतने के बीच में, मतलब जैसे ये मान लो 12 बजा, यहाँ पे 1 बजा, यहाँ पे 2 बजा, यहाँ पे 3 बजा। तो 12 से 1 का समय जो है ये पूरा पाषाण काल का है, ठीक है। और ये इधर 2 से 3 का समय जो है ये नव पाषाण काल का समय। तो इसके बीच का जो ये परिवर्तन का समय है, यहाँ से चीजें यहाँ को परिवर्तित हो रही हैं, उसको कहते हैं हम ये मध्य पाषाण काल, ठीक है। इसे लघु पाषाण औजार काल भी कहा जाता है, एरा ऑफ माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, एरा ऑफ माइक्रोलिथ्स इंग्लिश में, या लघु पाषाण औजार काल पूछा जाए तो मध्य पाषाण काल हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस समय के जलवायु परिवर्तन की। हिमयुग, आइस एज, इस समय खत्म हो गया था और जलवायु गर्म और शुष्क होने लगा था, ठीक है। जो जलवायु मतलब एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वगैरह था वो सब शुष्क होने लगा, गर्म होने लगा। इससे घास के मैदानों का विकास हुआ, जिससे जानवरों की संख्या बढ़ी और नए प्रकार के पेड़ पौधे उगे, ठीक। इस समय ही मानव का जीवन, मानव अभी भी मुख्य रूप से शिकारी और संग्रहकर्ता ही था, हंटर और गैदरर ही था। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण उसके जीवन में कुछ बदलाव आए। वह अब बड़ी संख्या में छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लगा और मछलियां पकड़ने लगा, ठीक है। मछलियां पकड़ने लगा और छोटे छोटे जानवरों का शिकार कब से शुरू हुआ है? मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ है। अब हम बात करते हैं पशुपालन की शुरुआत। मध्य पाषाण काल के अंत तक मानव ने पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। कुत्तों को संभवतः पहला पालतू जानवर बनाया गया था। आदमगढ़ एमपी और बगौर राजस्थान से पशुपालन के शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बगौर राजस्थान की ये साइट है, वहां से पशुपालन की शुरुआती प्रमाण मिलते हैं हमको, ठीक है। एक मिनट भाई। हम्म। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। औजार, पत्थरों के औजार बहुत छोटे, 1 से 5 सेंटीमीटर लंबे होने लगे और अधिक तीखे होने लगे, मतलब जो अ, धार थी औजारों की वो ज्यादा शार्प होने लगी। इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। इन औजारों को लकड़ी या हड्डी के हैंडल में लगाकर कुल्हाड़ी, आरी और तीर कमान जैसे अधिक जटिल हथियार बनाने जाने लगे। कब? मध्य पाषाण काल में। मतलब कि ऐसे जैसे ये हड्डी हो गई, ठीक है। तो इसी में ऐसे पत्थर को ऐसे फंसा दिया जाएगा और उसको बांध देंगे किसी भी चीज से। फिर ये एकदम, मतलब एकदम जैसे होता नहीं आज के समय में कुल्हाड़ी होती है, ऐसे उसी तरीके से ये बनाना शुरू कर दिया है इन लोगों ने, उस समय के लोगों ने। कला, भीमबेटका की गुफाओं में मध्य पाषाण काल के भी चित्र मिलते हैं जो अधिक सजीव और रंगीन है। मतलब इस समय आर्ट में भी डेवलपमेंट हुआ। भीमबेटका की गुफाओं में जो पेंटिंग्स मिली वो थोड़े और अच्छे जीवंत, मतलब उसमें थोड़ा सा और अच्छी चीजें जीवंत, मतलब कि जैसे मतलब एक होता ना कि देखो मान लो अभी जैसे ये मैंने एक आदमी बना दिया, एक आदमी ऐसे बनाना, एक आदमी ऐसे बना करके उसका हाथ ऐसे ऐसे, पैर दिखाना ऐसे करके, ऐसे हाथ दिखाना, शर्ट पहना देना ऐसे करके, तो ये अंतर हुआ, ट्रांजिशन हुआ। तो आर्ट में भी उस समय के और इस समय में ट्रांजिशन हुआ और कलर्स इसमें ज्यादा अच्छे आने लगे। बाल को काला रंग कर दिया, स्किन को स्किन कलर का कर दिया, शर्ट ब्लू कलर की, पैंट ब्लू कलर की, ऐसा करके, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आने लगा, डेवलपमेंट होने लगा। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल, न्योलिथिक एज की, ठीक है। यह काल मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी क्रांति थी, जिसे नवपाषाण क्रांति यानी कि न्योलिथिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इस काल में मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए। देखते हैं क्या बदलाव लाए। कृषि की शुरुआत हो गई भैया, एग्रीकल्चर इस काल से शुरू हो गया, ठीक है। मानव ने पौधों को उगाना और फसलें काटना सीखा। यह मानव इतिहास का पहला समय था जब उसने भोजन का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन करना शुरू किया, ठीक है। ना कि सिर्फ संग्रह, गैदरिंग नहीं की खाली। मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं, जो जौ और कपास, मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो है वहां से गेहूं, जौ और कपास उगाने के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। कृषि की शुरुआत ने मानव को एक जगह टिक कर रहने के लिए मजबूर किया, ठीक है। अब कृषि ने मानव को एक जगह टिक कर रहने के लिए मजबूर कर दिया भाई। एक मिनट, ये इमेज थोड़ा ऊपर आ गई है बहुत ज्यादा, इसको नीचे ले जाना होगा अपने को। हाँ, ठीक है। क्या मजबूर किया कृषि ने? एक जगह रुकना, जो हमेशा ऐसे घुमंतु प्रवृत्ति थी ना, एक जगह से इस प्लेस से दूसरे प्लेस जाने का। अब भाई जब यहीं पे हमारे खेत हो गए, यहीं पे हमारे फल फ्रूट्स सब उगने लगे, पौधे, तो हम क्यों दूसरी जगह पर जाएंगे? अब स्थायी निवास की बात करते हैं। खेती करने के लिए मानव को लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहना पड़ता था।
इसलिए उसने मिट्टी, घास फूस और लकड़ी के घर बनाने शुरू कर दिए। इस तरह पहले गांव, विलेजेस बसे, ठीक है। बुर्ज होम यानी कि कश्मीर में जो है बुर्ज होम, गर्त आवास, पिट ड्वेलिंग्स, मतलब ऐसे जमीन नॉर्मल है उसमें गड्ढे खोद करके ही जमीन के अंदर के घर मिलते हैं, उसके घर जमीन के अंदर के, ठीक है। अब आविष्कारों की बात करते हैं हम इस समय के। पहिए का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है पहिए का आविष्कार था। इससे सामान ढोने और मिट्टी के बर्तन यानी कि पॉटरी बनाने की प्रक्रिया आसान हुई। पहले तो पहिए हो गए, ऐसे दो पहिया लगा दिए, ठीक है। ये बैलगाड़ी हो गई, है ना। इससे सामान इस पे, बैलगाड़ी नहीं कहेंगे इसमें, मतलब हाथ से ही इसको पकड़ के से ले जाते होंगे। इससे ले जाना शुरू किए। फिर दूसरे पॉटर्स, जो इस पे पॉटर्स व्हील होता है, इसका इसमें फिर इन्होंने ग्लास बनाना शुरू कर दिया होगा या थाली बनाना शुरू, तो मतलब वो तो समय के हिसाब से है। उसके क्या मिट्टी के बर्तन मिले, अब उस पर बात करते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के कारण भोजन और अनाज को स्टोर करने की जरूरत महसूस हुई। इसलिए मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, जिन्हें आग में पकाकर मजबूत किया गया। मतलब मजबूती के साथ जो बर्तन मिलते थे, जो नवपाषाण काल में मिलते थे, ठीक है। पशुपालन, पशुपालन और अधिक व्यवस्थित हो गया। गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर जैसे जानवरों को पालतू बनाया जाने लगा गया। नवपाषाण काल में ये सारी चीजें शुरू हो गई। औजार, औजार बहुत उन्नत, पॉलिशदार मतलब पॉलिश एकदम बढ़िया चमकते हुए औजार हो गए, धारदार हो गए। कुल्हाड़ी, छेनी और पीसने वाले पत्थर, ग्राइंड स्टोन्स मुख्य औजार थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक प्रमाण, कुछ है चावल के प्रमाण। कोल्डीवा यूपी, कोल्डीवा यूपी में कोल्डीवा है, से चावल, धान के उत्पादन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। और ये मतलब अपने यूपीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाता है, ठीक है, कि चावल के प्रमाण कहाँ क्या मतलब कहाँ मिले, यूपी में मिले, कोल्डीवा में। चलिए अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई क्या क्या की है, ठीक है। पहले पाषाण काल एक त्वरित पुनरीक्षण मतलब रिवीजन, रिवीजन है, ठीक है। मुख्य पेशा, पूरा पाषाण काल में शिकार, मध्य पाषाण काल में शिकार प्लस पशुपालन था, और नव पाषाण काल में कृषि प्लस पशुपालन हो गया। औजार, ठीक है, बड़े पत्थर थे, फिर छोटे पत्थर आए, फिर उसके बाद पॉलिशदार औजार आ गए। निवास, इनका निवास गुफाएं या शैलश्रय था, मतलब पत्थरों के नीचे रहना कहीं भी। ये फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल में अस्थायी निवास हो गया। चेंज करने लगे अपना कुछ ना कुछ टेंट वगैरह जैसे लेकर, जैसे इसमें बना हुआ है, कहीं लगा लिया ऐसे करके। फिर उसके बाद की कृषि तेज हो गई थी, इस वजह से स्थायी घर हो गए नवपाषाण काल में। विशेष खोज सबसे पहले पूरा पाषाण में आग की हुई, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की हुई, और नव पाषाण काल में पहिया और कृषि की हुई, ठीक है। ये थी अपनी आज की वीडियो। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम निशुल्क ही सारी चीजें ये देंगे आपको, इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा, जिसमें आपका धीरे धीरे सारा सिलेबस कंप्लीट होता चला जाएगा। और अपने दोस्तों से, जो दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं, उनसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, भारत माता की जय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।